हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं 12th पास से लेके ग्रेजुएट तक सभी के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेकर आई हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एज लिमिट बहुत ज़्यादा है। 37 इयर्स तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे और फीमेल्स तो 40 इयर्स तक के कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। खासकर अगर ग्रेजुएट की बात करूँ तो आपकी सैलरी 70,000 पर मंथ से भी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट का नाम बता देती हूँ ताकि आपको पता चले ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, आज की डिपार्टमेंट का नाम है BSWC। इसका मतलब है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आ रखी है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 30 मई है। तो 30 मई तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना ही होगा और जो फॉर्म की फ़ीस है वो भी आपको 30 मई तक यहाँ पे देनी होगी। अगर हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा या फिर मैसेज आ जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, डाउनलोड कर लो। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है आपको पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि मैं 12th पास से लेके ग्रेजुएट तक के लिए गवर्नमेंट जॉब लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम 12th पास की बात करेंगे। तो अगर आपने 12th पास किया है, साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या फिर आर्ट्स से करी है, आप तीनों ही यहाँ पे PCDO के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि PCDO है क्या चीज़। तो PCDO की फुल फॉर्म है पियन कम डस्टिंग ऑपरेटर। तो पियन का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। ऐसी अगर हम बात करें ग्रेजुएट की तो ग्रेजुएट्स पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि आपके लिए अलग अलग टाइप की पोस्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सुपर इंटेंडेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। तो सारी जो पोस्टिंग मैंने अभी बताई इनमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, चाहे 12th पास वाली पोस्ट के लिए चाहे ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए। सब में ये ज़रूरी है कि आपने ADCA का कोर्स किया हो। अब ये ADCA क्या है? ADCA का मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो या तो आपने ADCA किया हो या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई कंप्यूटर कोर्स करा हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये सभी पोस्ट में चाहिए, किसी के लिए भी आप अप्लाई कर लो, सब में मांगा है। आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ सैलरी के बारे में। ये डिपेंड करेगी बेसिकली आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप PCDO यानी 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरी लेवल 1 की होगी, यानी कि आपका बेसिक पे 18,000 रहेगा और इसमें जब अलाउंस वगैरह मिलेंगे तब आपकी सैलरी हो जाएगी 56,100 पर मंथ की सैलरी। मैं आपको ये बता रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 2 में अप्लाई करते हो जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, उसकी सैलरी आपकी लेवल 4 वाली होगी, यानी कि आपका बेसिक पे रहेगा 25,500 और इसमें जब हम अलाउंस वगैरह मिला लेंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000 को क्रॉस कर जाएगी, लगभग 56,000 हो जाएगी। इसके अलावा आप बाकी किसी भी पोस्ट में अप्लाई करोगे उसमें आपकी जो सैलरी है वो लेवल 6 की है, यानी कि आपका बेसिक पे 35,400 रहेगा और इसमें जब अलाउंस मिल जाएंगे तो आपकी सैलरी 75,000 के करीब हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो एज है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट से काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगी 28 फरवरी से। यानी कि आपको ये देखना है कि 28 फरवरी 2025 को आपकी एज कितनी थी।
अगर आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो 12th पास वाली पोस्ट है ना PCDO, उसकी एज लिमिट है 18 से लेके 37 ईयर्स तक, और बाकी जिन पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है उनकी एज लिमिट है 21 से लेके 37 ईयर्स तक। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो फीमेल की मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। और ये सब मैं आपको बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलता है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जर्नल को 10 इयर्स का मिलता है और SC ST को 15, OBC को 13 इयर्स का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर्स प्लस एक्स्ट्रा 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इतना रिलैक्सेशन आपको मिलता ही मिलता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि एज में रिलैक्सेशन वही ले पाएगा जो इसी स्टेट में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट आएंगे आप जनरल कैटेगरी में। फिर भी आप किसी भी कैटेगरी से हो बट अदर स्टेट से सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आई थिंक सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलो हम आगे देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT होगा, जिसको यहाँ पे बोला गया है टायर 1। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं CBT। और पहले एग्जाम को यहाँ पे कह दिया गया है टायर 1। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप 12 पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना होगा। मैं बात कर रही हूँ PCDO वाली पोस्ट की। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम देना है टायर 1, बाकी कुछ नहीं देना। लेकिन इसके अलावा आप बाकी किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, सब में ग्रेजुएशन मांगा है और सब में 2 एग्जाम्स होंगे, यानी कि पहले टायर 1 क्वालिफाई करने पड़ेगा और जो इसे क्वालिफाई करेगा वो जाएगा टायर 2 में। अब बात करते हैं सिलेबस की कि क्या सिलेबस रहने वाला है टायर 1 और टायर 2 में। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और सीधा जाना है आपको पेज नंबर 12, 13, 14 और 15 पे। इन 4 पेजेस पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिख जाएगा, टायर 1 का भी और टायर 2 का भी। बाकी चलिए एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ नोटिफिकेशन में, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको डायरेक्ट जाना है पेज नंबर 12 पे। तो मैं पेज नंबर 12 पे जाती हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टायर 1 के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 30 होंगे आपके रीजनिंग के, 30 होंगे आपके मैथ्स के और 20 इंग्लिश के और 20 हिंदी के। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वैकेंसी में GK के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हो तो आपको फुल 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरली कट ऑफ 70 से लेके 85 के बीच में चली जाती है, कभी कभी 90 भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन पेपर का लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको टायर 2 की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और सिलेबस दिया हुआ है। आप चाहो तो इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर सकते हो। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, फिर भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दी हुई है कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो ये था आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने चाहिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, वही आप थोड़ा सा कैच कर लेना और उसी में ही आप रिवाइज करना। मैथ्स में मोस्टली बेसिक अरिथमेटिक होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो, एवरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टॉपिक्स आप NCERT से भी पढ़ सकते हो। बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं आता इस एग्जाम में। इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन दोनों आते हैं। ग्रामर में एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी में भी वही पैटर्न फॉलो होता है, व्याकरण और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 महीना आराम से ध्यान से प्रिपरेशन करते हो तो इस एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर लोगे, मुश्किल नहीं है। स्पेशली अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट के थ्रू।
अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको सिंपली उस लिंक पे जाना है और क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ या फिर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना है। आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरनी है, नाम, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है और फाइनली आपको फॉर्म सबमिट करना है। इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको अपने आसपास के शहर में ही मिल जाएगा। तो ये है, इस टाइप का आपका इंटरफेस आएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुई तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और इसको फॉर्म को फिल करना होगा। पूरे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे पेमेंट तक। कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जो आपका क्रिएट होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्जाम का सेंटर जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल या नियर बाय सिटी में होता है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर का नाम और एड्रेस मिल जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर बेस्ड पर होता है। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने में यूजुअली 1 से लेके 1.5 मंथ्स का टाइम लगता ही लगता है। रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, फोटो, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो आपको जॉब ज्वाइन करने का लेटर मिल जाता है। ज्वाइनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग या कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। तो गाइस, अगर आप 10th या 12th पास हो और आपको एक सिक्योर सरकारी नौकरी चाहिए तो ये ग्रुप डी जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। इंटरव्यू भी नहीं है, सिर्फ एक रिटन टेस्ट है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय गुरु जी।